सबसे पहली खबर नोएडा से, जहां पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 15 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। बाउंड्री वॉल को भी गिराया गया है और नोटिस देने के बाद भी नहीं हटाया गया कब्जा। सोरखा गांव में प्राधिकरण का यह एक्शन सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। रायबरेली में प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान चलाया है। लगभग 12 हेक्टेयर जमीन पर अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर की मदद से खाली कराया गया है। बिना लेआउट के पास कराए गए अवैध रूप से किए जा रहे प्लॉटिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। जो जिलाधिकारी महोदय रायबरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी हैं, उनके निर्देशन में रायबरेली विकास प्राधिकरण द्वारा जो रायबरेली जनपद क्षेत्र की अवैध प्लॉटिंग की जो बिना लेआउट पास कराए डेवलप की जा रही थी, उन पर प्रवर्तन की कार्रवाई की गई है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सभी जगह डेमोलिशन कराए गए, जिसमें राधानगर, डलवाऊ रोड और देवानंदपुर के अंतर्गत विगत 3 दिनों से लगातार कार्रवाई चल रही है। इसमें लगभग 12 हेक्टेयर के आसपास जो अवैध प्लॉटिंग थी उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है और ये अभियान डीसी महोदय के निर्देश क्रम में लगातार आगे भी हम लोग चलाते रहेंगे ताकि जो भी कार्रवाई है वो एक्ट के अनुरूप किया जाए। बहराइच में नहर के किनारे गड्ढे में नहाते हुए 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। तीनों बच्चे सुजान हीड गांव के रहने वाले थे। डूबने वालों में 2 बच्चे सगे भाई थे और उनका एक पड़ोसी था। हादसा विशेषगंज थाना इलाके में हुआ। 6 साल का सुल्तान, 8 साल का सुलेमान और 10 साल का राज नहर की पटरी के किनारे गड्ढे में नहा रहे थे और गड्ढे में पानी ज्यादा होने की वजह से तीनों की डूबने से मौत हो गई है। गाँव है सुजानडी, वहाँ पर नहर पटरी का चौड़ीकरण हो रहा था तो उस पर मिट्टी डाली गई थी और उससे जो गड्ढा बना था उसमें कल बारिश हुई थी, उसको पानी भर गया था। पुरैनिया बाजार के 3 लड़के जो नाबालिग हैं, एक की उम्र 10 साल है, एक 8 साल, एक 6 साल, वो नहाने गए थे। फिर वहाँ पर उनके डूबने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर गई, उनको निकाल करके अस्पताल भिजवा गया, जहाँ डॉक्टरों ने उनकी मृत घोषित कर दिया। शव को पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगे गौर विधि कार्रवाई की जा रही है। बदायूं में अतीक अशरफ गैंग के नाम पर अवैध धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। यहां पर एक महिला का आरोप है कि प्रसिद्ध दरगाह के पीर ने उसके सास, ससुर और पति का धर्म परिवर्तन करवा दिया है और अब वो उसे और उसकी बेटी को भी धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा है। पीड़िता का कहना है कि उसका पति पिछले 1.5 साल से उससे मिलने नहीं आया है। जब वो पीर के घर गई तो उसे धमकियां दी गई। उसका आरोप है कि पीर के संबंध अशरफ के साले सद्दाम से है। वहीं पीड़िता के पति ने धर्म परिवर्तन के आरोप को झूठा बताया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर, मेरे घर में मुसलमानों का बहुत ज़्यादा लिंक रहता है, खास तौर से पप्पन पीर जी जो हैं उनका सबसे ज़्यादा मेरे घर में काफ़ी सालों से लिंक है। मेरे पति भी उनके बहुत ज़्यादा मुरीद हैं और उनके कहने से ही सब कुछ करते हैं। मेरी पर्सनल बातें भी, अपनी खुद की पर्सनल बातें भी उनको बताते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका उद्देश्य ये है कि मैं मुसलमान बन जाऊं। पप्पन पीर जी चाहते हैं कि मैं मुसलमान बन जाऊं। मेरे सास ससुर और मेरे पति एक तरीके से, पूरे तरीके से मुसलमान ही बन चुके हैं। देखिए, मेरी पत्नी ने पिछले में 2024 में मुझ पर 498 का दहेज का मुकदमा और घरेलू हिंसा का मुकदमा, छेड़छाड़ का मुकदमा मुझ पर झूठे आरोप लगा के मुझ पर केस दर्ज कर दिया है और मेरे पिताजी पे झूठे पास्को के आरोप लगाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा कोई भी बात नहीं है और बल्कि वो मेरे घर पे काबिज हैं। मैं और मेरे माँ बाप किराए के घर में रह रहे हैं, वो मेरे घर में काबिज हैं। उल्टा प्रताड़ित मुझे करा जा रहा है। प्रयागराज में प्रेमी और प्रेमिका ने हाथ बांधकर गंगा नदी में छलांग लगा ली और जल पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों को गंगा नदी से निकालकर दोनों की जान बचा ली। प्रेमी युगल शिवकुटी थाना क्षेत्र के तेलियरगंज इलाके के रहने वाले हैं। महिला पहले से शादीशुदा है, लड़का उसके पड़ोस में रहता है। घरेलू कलह की वजह से दोनों ने शास्त्री पुल से गंगा नदी में कूदकर जान देने की कोशिश की है। दारागंज इलाके में जल पुलिस के जवानों ने दोनों को सकुशल गंगा नदी से बाहर निकाल लिया। और अगली खबर है, संभल से डीजे पर डांस को लेकर जमकर मारपीट और पथराव हुआ है। मामला गांव डरौली का है। बाराती और पड़ोसी गांव के 2 लड़कों के बीच झगड़ा हो गया था।
सूचना के बाद पहुंची डायल 112 की टीम भी आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया। 4 पुलिस वाले भी घायल हो गए हैं। इस मामले में 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। संभल के थाना धनारी के ग्राम डरोली क्षेत्र में कल देर रात्रि एक घटना होने की सूचना है, वो 112 पे प्राप्त हुई। तुरंत पीआरवी मौके पे पहुंची और वहां पे 3 घायल लोगों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया। वहां पे जब छानबीन की पता चला करीबन 40 से 45 लोग हैं। वो एक बारात में डीजे पे नाचने को लेके विवाद कर रहे थे और आपस में पथराव चल रहा था। इस बात की फिर सूचना 112 के द्वारा थाना पुलिस को दी गई। नाइट ऑफिसर और अन्य पुलिसकर्मियों मौके पे पहुंचे। रायबरेली में सड़क पर खड़ी एक बाइक में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते बाइक से धुआं और लपटें उठने लगी। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन बाइक कुछ ही देर में जलकर राख हो गई। आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि शॉर्ट सर्किट या फिर तकनीकी खराबी को आग लगने के पीछे वजह माना जा रहा है। हादसा लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बीच बाजार में हुआ है। भतीजे हैं, मैं उनको लेने के लिए स्कूल एसजीएस जा रहा था और यहीं पे थोड़ा सा ट्रैफिक लगा हुआ था, तो मैंने अपनी गाड़ी पे ध्यान दिया कि टंकी के नीचे से कुछ धुआं सा निकल रहा है। फिर मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करके देखी तो वो नीचे काफ़ी आग लग चुकी थी। मैंने पानी वानी भी डालने की कोशिश की और सभी ने भी डाला यहाँ पे, मगर आग पे कोई कंट्रोल नहीं हुआ और पूरी गाड़ी जल गई। सहारनपुर के देवबंद में ऊर्जा निगम के कर्मचारी पर नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया और बदहवास हालत में नाले में फेंक कर फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मामला सापला रोड का है। हाजी मुस्तकीम ऊर्जा निगम में कर्मचारी है। मुस्तकीम बिजली घर जाने के लिए घर से निकले थे। रास्ते में बदमाशों ने अटैक कर दिया और धारदार हथियार से भी हमला कर दिया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के नाराज ऊर्जा निगम अधिकारियों में गुस्सा। देवबंद को सूचना प्राप्त होती है कि 30 जून 2025 की करीब शाम 7 बजे एक व्यक्ति हैं हाजी मुस्तकीम, जब वो जा रहे थे सापला रोड पर तो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके साथ मारपीट की घटना की है, जिसमें कि उन्होंने बताया कि एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग थे और उन्होंने उनके साथ रोककर और लाठी से मारपीट की है। ये इसमें यह अवगत कराना है कि जो व्यक्ति चोटिल हैं ये पूर्व सभासद हैं और अभी बिजली विभाग में कर्मचारी हैं। बरेली में मन्नत पूरी करने के लिए देवी देवताओं के पूजन के प्रसाद खाने से 9 लोगों की हालत बिगड़ गई। बीमार लोगों में 5 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। सभी को उल्टी और दस्त की शिकायत पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। मावे से बनी हुई पिन्नी बतौर प्रसाद महिलाओं और बच्चों में बांटी गई थी। पिन्नी बनाने के लिए पड़ोस की डेयरी से ही मावा खरीदा गया था। मौके पर पहुंची खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में डेयरी से मावा का सैंपल लिया और सारे मावा को नष्ट कर दिया, जबकि डेयरी संचालक मौके से फरार हो गया। आज ऐसा हुआ, हमारी मिसेज ने घर में पिन्नी करी थी, जिसमें हमारे घर में हमारी बेटी भी आई हुई थी और 4 औरतें भी थी। सबने पिन्नी करी और राधे श्याम भूजल डेयरी से खोया खरीदा, जो कि घर के पास में है। उसने कहा कि हम खोया आपको बना कर दे रहे हैं, 1 दिन पहले पैसे ले लीजिए। उसने खोए में हमें जाने क्या करके दे दिया। जब से वो पिन्नी खाई तब से सबकी हालत बिगड़ गई। कितने लोगों की हालत बिगड़ी है? करीब हैं 7-8 लोग, 9 लोग से ज़्यादा हैं। 9 लोग करीब हैं। कुछ लोग प्राइवेट में चले गए, कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट में एडमिट कराएंगे। पीलीभीत के लक्ष्मी टॉकीज परिसर में चाय बेचने वाले अरविंद यादव की लाश संदिग्ध हालत में मिली है। मृतक अपने परिवार के साथ लक्ष्मी टॉकीज में रहता था और चाय बेचकर परिवार का पालन पोषण करता था। अरविंद यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में सर्व समाज पार्टी से पीलीभीत सीट से चुनाव लड़ा था। उन्हें 916 वोट मिले थे। सूचना मिलते ही सुनगढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। अंबेडकर नगर पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग का पर्दाफाश करते हुए गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से चोरी की 10 बाइक बरामद हुई हैं। ये गैंग अंबेडकर नगर के साथ साथ अयोध्या, आजमगढ़ में भी चोरी किया करता था और पकड़े गए 4 चोरों को आपराधिक इतिहास इनका बताया गया है और इनमें से एक सदस्य इरफान के खिलाफ करीब 12 मुकदमे दर्ज हैं और 2 बार गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है।
एसओजी टीम और सर्विलांस टीम द्वारा 4 इंटर स्टेट वांचोर को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम क्रमशः इरफान, अफरोज, सूरज और राजा राम है। इनके पास से चोरी की 10 बाइक बरामद हुई हैं। ये जनपद अम्बेडकर के अतिरिक्त अयोध्या और आजमगढ़ यहाँ से भी चोरियाँ क्या करते थे। ये बहुत अच्छा काम हुआ है और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। बलिया में जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम गंदगी और कूड़े के ढेर को देखकर भड़क उठे। डीएम ने सीएमएस को कड़ी फटकार लगाई। अस्पताल परिसर में बेतरतीब तरीके से खड़ी गाड़ियों को लेकर भी डीएम साहब ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जल्द ही व्यवस्था को ठीक नहीं किया गया अगर तो कार्रवाई की जाएगी। आज जिला चिकित्सालय का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का उद्देश्य ये था कि जो हमारे पेशेंट्स जनपद से आ रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, उनका इलाज ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब तो चीज़ें मुझे ठीक मिली। बट 2-3 समस्याएं वहाँ ज़्यादा हैं। पहली समस्या मिली रजिस्ट्रेशन काउंटर्स की। रजिस्ट्रेशन काउंटर पे भीड़ ज़्यादा है। वहाँ 4 काउंटर भी बनाए गए हैं। मैंने 4 काउंटर और 24 घंटे के अंदर बना करके उपलब्ध कराने के लिए कहा सीएमएस और सीएमओ से। डीएम ने जिला अस्पताल में निरीक्षण किया है। अस्पताल में गंदगी देखकर भड़क गए डीएम ने सीएमएस को फटकार लगाई है। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर जौनपुर से, जहां पर कोर्ट ने हत्या के मामले में बीजेपी नेता समेत 2 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 25 साल पुराने हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश रणजीत कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है। 3 अक्टूबर 2000 को सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र में जनार्दन सिंह की गोली मारकर हत्या हुई थी, जिसमें बीजेपी नेता विजय सिंह, विद्यार्थी और प्रमोद सिंह दोषी पाए गए। 25 साल के बाद परिवार को जाकर अब इंसाफ मिला है। मऊ विधानसभा उपचुनाव लड़ेगी एसबी-एसपी। राजभर ने किया उपचुनाव लड़ने का ऐलान। कोर्ट के फैसले का भी इंतजार है, ये भी ओपी राजभर ने कहा है। चुनाव कराने का फैसला अगर आता है तो एसबी-एसपी लड़ेगी। चुनाव चिन्ह छड़ी, जिंदाबाद का नारा लगना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब्बास अंसारी की गई विधायकी के बाद अब ये जो चुनाव हो सकता है, इसमें एसबी-एसपी भी चुनाव लड़ेगी। चुनाव होने की संभावना है, मामला यहाँ चुनाव होने की संभावना है। और भारतीय समाज पार्टी के लोगों 2017 में चुनाव लड़ा गया था, 6000 लोग से हार गए और 2022 में हम लोग जीत गए। आने वाला कोर्ट का फैसला जो भी आता है, फैसला चुनाव कराने के लिए आता है, चुनाव आयोग चुनाव कराता है, तब पूरी ताकत के साथ भारतीय समाज पार्टी के जाबाज सिपाहियों पुनः मऊ सदर की सीट छड़ी चुनाव की जिंदाबाद का नारा। जौनपुर में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि एसबी-एसपी से सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो अखिलेश यादव हैं। उन्हें रात भर राजभर ही दिखाई दे रहे हैं। समाज पार्टी से सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो अखिलेश यादव जी परेशान है। रोज रात भर पे करत बहन याद हो तुम रात भर पता नहीं क्या हो गया। चूंकि सत्ता के दरवाजे पर ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जी, अनुप्रिया पटेल जी, जयंत चौधरी जी हम लोग खड़ा है, कैसे घुसबे? दरवाजा बंद। अब खाली मुसलमान भाई के गुलाम बना के अभी बुला के समझौला कि देखा तू लोग अगर लात खाबे तो हम न बोलब। अभी मीटिंग कैल ना कि तू लोग लात खइबे तो हम न बोलब, तू लोग चूम मार के खा, लात खा, घरे में बैठल रहा, खाली बूथे पर जाके वोट दे तब जाके हम लोग सफल हो, नहीं तो सफल न हो। अभी मीटिंग कैलन है, हम कहते कि मीटिंग करत हुआ 7% यादव का वोट है, 20% मुसलमान का। साइकिल कितना दिन मुसलमान के पीछे करियर पे बैठे पिराए लगल हवा। मुसलमान भाई जो बैठा था ना पिराता, तो हम कहला कि दवा पर चलावे के दे दा, अखिलेश जी पिछवा बैठ जा, तब समझ में आएगी कितना गड़ा ला।
ओपी राजभर के बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि ओपी राजभर को बीजेपी ने गाली देने के लिए रखा हुआ है। ओपी राजभर 2022 में बीजेपी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़कर ही चुनाव जीते थे, लेकिन आज बीजेपी की गोद में जाकर ओम प्रकाश राजभर बैठे हैं। सरकार के गठबंधन सहयोगी हैं, सरकार के हिस्सेदार हैं। वैसे चुनाव विधानसभा का हमारे साथ लड़े थे, तो जो लोग खुद ही चुनाव के पहले चुनाव के बाद अलग अलग दलों के साथ जाते रहते हैं, अब उनके इस बयान को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा छटपटाहट उसी की होती है जो लड़े किसी के साथ, चला जाए किसी और के साथ। अखिलेश यादव के जन्मदिवस पर लखनऊ के 1090 चौराहे पर बीजेपी नेता अमृत त्रिपाठी के पोस्टर को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा फाड़ने की तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल जो पोस्टर लगाया गया उसमें बीजेपी नेता की ओर से अखिलेश यादव पर व्यंग्य कसते हुए शुभकामनाएं दी गई। पोस्टर में यूपी में कभी भी समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आने की भी कामना की गई थी, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने इस पोस्टर को फाड़ दिया। गोरखपुर से राष्ट्रपति मुर्मू की एक शानदार तस्वीर सामने आई है। राष्ट्रपति आज जब सर्किट हाउस से आयुष विश्वविद्यालय जा रही थी, इस दौरान असुरन चौक पर कुछ बच्चे मौजूद थे। राष्ट्रपति बच्चों को देखकर अपनी गाड़ी से नीचे उतर गईं। राष्ट्रपति ने बच्चों का अभिवादन स्वीकार किया। तो देख सकते हैं तस्वीरें आप, सर्किट हाउस से कार्यक्रम में जा रही थी राष्ट्रपति। उस दौरान की तस्वीर, रास्ते में कार से उतरकर बच्चों से मिली, बच्चों का अभिवादन स्वीकार किया। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहे। आज 3 नए आपराधिक कानूनों के 1 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 3 साल बाद न्याय में देरी पुरानी बात हो जाएगी, क्योंकि 3 साल बाद 3 साल के अंदर हर हाल में न्याय मिलने लगेगा। प्रणाली के सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी कि न्याय मिलेगा, इसको किसी को कब मिलेगा इसका किसी को विश्वास ही नहीं था। और कई हिंदी फिल्मों में एक बड़ा तकिया कलाम हो गया था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मैं भारत के सभी नागरिकों को आज के कार्यक्रम के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि लगभग 3 साल लगेंगे पूर्ण इसका क्रियान्वयन होने में। जुडिशरी, जेल, एफएसएल, पुलिस, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन और प्रोसिक्यूशन, ये पूरी प्रणाली को पूर्ण रूप से क्रियान्वयन करने में ज्यादा से ज्यादा 3 साल लगेंगे। मगर इसके बाद में मैं विश्वास से कहता हूं कि किसी भी एफआईआर देश के किसी भी कोने में कर लीजिए, 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक आपको न्याय मिल जाएगा, ये सुनिश्चित कर लिया। और खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों का पहचान पत्र चेक करना स्वामी यशवीर महाराज के समर्थकों को भारी पड़ गया। सभी को नोटिस जारी हुआ है और 3 दिन के भीतर थाने आकर स्पष्टीकरण देना होगा। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही समर्थकों ने कांवड़ मार्ग पर पहचान अभियान चलाया था। शनिवार को दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर वैष्णो ढाबा पर पहुंची स्वामी यशवीर की टीम ने कर्मचारियों से आधार कार्ड मांगा, जिसके इनकार पर हंगामा हुआ। बारकोड स्कैन करने पर ढाबे के मालिक का नाम मुस्लिम समुदाय से सामने आने के बाद विवाद और गहरा गया था। अपने घर से सामान लेकर के जाए और जिन पर नोटिस लगाया 10-12 तो तुम भी थे? मैं उस समय मैं वहाँ पे नहीं था। लोग जिन पर कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, मगर सियासत शुरू हो चुकी है। लगातार बयानबाजी ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। सपा नेताओं के कांवड़ियों को हिंसक बताए जाने पर मंत्री जेपी राठौर ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। गुंडागर्दी और हिंसा का ठेका तो समाजवादी पार्टी ने ले रखा है और उनके ही कार्यकर्ता जगह जगह उत्पात जोतने का काम करते हैं। कांवड़िए पूरा शुद्ध मन से, सहृदय और अच्छे ढंग से, अनुशासित ढंग से अपनी कांवड़ यात्रा निकालने का काम करते रहते हैं। और यह अखिलेश यादव जी को समझ में आना चाहिए कि इस कांवड़ यात्रा में सर्व समाज के लोग हैं
और वो लोग इनको जवाब देंगे जो आज उछल उछल के बोल रहे हैं और जातीय वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहे हैं। तो वो सभी लोग इस कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होते हैं और बड़ी संख्या में सम्मिलित होते हैं और उनको भी वोट देने का काम करते हैं। वो भी आगे आने वाले समय उनको वोट जवाब देने का काम करते हैं। लेकिन इस कांवड़ यात्रा में अगर कोई विघ्न डालने की कोशिश करेगा तो उन पर किस तरीके का एक्शन होगा? अरे पूरे धूम धड़ाके के साथ कांवड़ यात्रा निकलेगी और कांवड़ यात्रियों के ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी और अगर कोई विघ्न डालने का काम करेगा, दुस्साहस करेगा, तो उसको ऐसा जवाब मिलेगा कि छठी का दूध याद आ जाए। एसपी नेताओं के जरिए कांवड़ियों को उपद्रवी कहने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि कुछ लोगों की दुकानें नफरत फैलाने से चलती है, लेकिन हम तो कांवड़ियों की सेवा करने वाले लोग हैं। कांवड़ में जो लोग भक्ति के अंदर सरोबोर होकर आते हैं और लोग उनकी सेवा भाव के साथ सेवा करते हैं, हम लोग भी उनकी सेवा में लगातार लगे रहते हैं। और ये बातें नई तरह की, कभी इधर से कुछ लोगों का मकसद है ना, उनकी दुकानें इसी से चलती हैं नफरत फैला करके, तो नफरत फैलाओ, हम नफरत वाले नहीं हैं, हम तो मोहब्बत की बात करेंगे भाई। लेकिन गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान एक और बच्ची ने सीएम योगी से स्कूल फीस माफ कराने की गुहार लगाई, जिसके बाद सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बच्ची की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। दरअसल कक्षा 7 में पढ़ने वाली पंखुड़ी त्रिपाठी स्कूल की फीस जमा नहीं कर पा रही थी, जिसको लेकर सीएम योगी के पास पहुंची थी। सीएम योगी के आदेश के बाद पंखुड़ी खुश नजर आई। मेरा नाम पंखुड़ी त्रिपाठी है। मेरी पढ़ाई बंद हो गई है क्योंकि जैसे पापा का पैर टूट गया, विकलांग हो गए, तो इस वजह से मैं आगे और पढ़ना चाहती हूँ। आज मैंने योगी आदित्यनाथ जी से मिला और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे डील किया। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम्हारी आगे की पढ़ाई मेरे ऊपर रहेगी, मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊँगा, इसकी फ़ीस मैं माफ़ करवाऊँगा। तो मैं उनकी बहुत बड़ी आभारी हूँ और आई एम थैंकफुल फॉर हिम। 6 साल से जो है मेरे पैर में एक्सीडेंट होने की वजह से चलने में असमर्थ हो गया। मेरे 2 बच्चे ICSE बोर्ड से पढ़ रहे थे, CBSE बोर्ड से सरस्वती शिशु मंदिर में। एक बच्चा मेरा इंटर में है जिसकी शिक्षा हम नहीं रोक सकते थे। आर्थिक तंगी की वजह से मैंने अपनी बच्ची की शिक्षा साल भर से रोक रखा है। आज मैं इसी के सिलसिले में माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी बच्ची को आश्वासन विद्या देने का फ्री ऑफ कास्ट का, मैं उनका आभार करता हूँ। साथ में मैं सरकार से और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि हमारी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए हमें कुछ मदद और कुछ गुहार करता हूँ। और